Hello dear students, this is your teacher, and in this video we are discussing our next chapter number 7, cube and cube root from class 8th. तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। देन वी विल फाइंड दैट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूब। तो बेटा क्यूब्स के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम समझेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड ऑन आर क्यूब रूट्स। प्रीवियस चैप्टर जो था हमारा चैप्टर नंबर 6, उसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स डिस्कस किए थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बस एक छोटा सा चेंज होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्टली हाउ टू राइट द डेफिनेशन ऑफ अ क्यूब। बेटा जब मैंने आपको जो है स्क्वायर समझाया था, ठीक है, हमने जो है स्क्वायर जब हमने समझा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि लेट्स से वी हैव सम नंबर ए। हमने एज्यूम किया था कि ए कोई नंबर है, तो ए नंबर का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो मैंने बोला था बेटा उस नंबर के ऊपर पावर 2 होना चाहिए। जब हम किसी नंबर की पावर 2 रख देते हैं या कर देते हैं तो बेटा इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो इसको हमने रीड किया था स्क्वायर ऑफ नंबर ए, ठीक है। और इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर ए का पावर 2 है दैट सिंपली मीन्स ए मल्टीप्लाइड विद ए। दैट मीन्स अगर किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा वो उसका स्क्वायर हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको क्लास में भी बताया था, सपोज दैट वी हैव सम नंबर 3, मेरे को इसका स्क्वायर करना है। दैट सिंपली मीन्स 3 का पावर कितना हो जाएगा 2। एंड इसको ओपन करोगे बेटा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो 3 क्रॉस 3 दैट गिव्स यू वैल्यू 9। तो दैट मीन्स 3 का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 9। या सिंपली आप कह सकते हो कि जो 3 का स्क्वायर है वो कितना है 9 है। एक्चुअल में ये स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे 5 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 5 का स्क्वायर का मीनिंग होगा 5 × 5 दैट इज़ 25। ऐसे ही हम बहुत सारे स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी हम स्क्वायर बोल रहे थे तो पावर कितना लगा रहे थे 2। देखो यहाँ पे a का स्क्वायर किया तो a का पावर 2, 3 का स्क्वायर किया तो 3 का पावर 2। दैट मीन्स जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसमें हमने कितना रखना है, पावर 2 रखना है। बस ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट बेटा क्यूब में भी अप्लाई होता है। जब भी हम कोई नंबर लेंगे और उसका क्यूब निकालना है, सपोज करते हैं एक नंबर है हमारे पास b। अगर मेरे पास कोई नंबर है और मुझे इसका क्यूब निकालना है तो जैसे स्क्वायर में हमने पावर 2 लिया था, क्यूब में बेटा इसका पावर कितना कर दोगे 3 कर दोगे और ये हो जाएगा क्यूब ऑफ b। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं क्यूब ऑफ b। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सपोज करो बेटा मेरे पास कोई नंबर है 2 और मुझे इसका क्यूब करना है, तो मैं क्या लिखूंगा क्यूब ऑफ 2 दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 3। और अगर इसका बेटा वैल्यू निकालना है दैट मीन्स जैसे हमारा पावर 2 था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था उस नंबर का, तो इसका पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। सो बेटा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। तो ये इसका हो गया क्यूब। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास एक नंबर है बेटा, मैंने ले लिया 5, तो अगर 5 का क्यूब करेंगे दैट मीन्स 5 टू द पावर 3। तो इसको एक्सपेंड करेंगे 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। दैट मीन्स क्यूब ऑफ 5 इज़ 125। सो ये होता है बेटा क्यूब का सिंपल मीनिंग। अभी देते हैं हम इसमें डेफिनेशन को देखते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सो लेट वी हैव सम नंबर a, ठीक है। अपने पास कोई नंबर होगा a, देन a टू द पावर 3 जिसको हम पढ़ेंगे a रेज टू द पावर 3 इज़ कॉल्ड क्यूब ऑफ a। यानी अपने पास कोई नंबर होगा, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, वो a b c आप कुछ भी अज्यूम कर लो, और इसका पावर कितना हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए। तो इसका जब पावर 3 हो जाएगा तो बेटा इसी को बोलते हैं हम क्यूब। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप लिख सकते हो a क्रॉस a, यानी 3 टाइम्स उसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। जब हमने क्लास में किया था
तो हमने स्क्वायर के बाद डिस्कस किया था स्क्वायर रूट्स, तो अभी हमने डिस्कस किया है क्यूब, तो अब हमारे पास होगा क्यूब रूट्स। बेटा निकालने का सिंपल प्रोसीजर वही है, हमने क्या करना है, क्यूब रूट जो है वो स्क्वायर रूट के जैसे ही निकालना होता है। देखो मैं आपको स्क्वायर रूट से समझाता हूँ। जब हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो स्क्वायर रूट में क्या था, जैसे हमारे पास कोई नंबर होता है, बेटा मैंने बोला कि 25 है तो इसका रूट निकालना है, तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर एक नोटेशन रखते हैं दिस अंडर रूट, दैट मीन्स दिस इज अंडर रूट 25, तो इसका रूट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको निकालने के लिए हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड जो था हमारा वो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में PFM बोल रहे थे। सेकंड जो मेथड था बेटा वो था हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। और जो नंबर 3 है वो था हमारा डिवीजन अपना जो है मेथड, तो डिवीजन मेथड से भी हमने इसको किया था। तो 3 मेथड डिस्कस किए हुए हैं। मैं आपको जो है एक मेथड बता देता हूँ जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में आपको करना क्या होता है, जो भी नंबर गिवन है जिसका भी अपने को स्क्वायर रूट निकालना होता है, उसको सिंपली हम क्या करते हैं, एक रफ पेज में सॉल्व कर लेते हैं और इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। बेटा इसमें नाम क्या दिया हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स जब भी आप इसको फैक्टराइज करोगे तो प्राइम नंबर्स में करना होगा या प्राइम मल्टीपल्स में करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। कुछ बच्चे प्राइम को नहीं जानते। सो व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इज़ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। तो बेटा जो कोई भी नंबर जो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभी इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। यू सी कि हमने 25 को अभी डिवाइड किया है, दैट मीन्स 25 इक्वल्स टू 5 क्रॉस 5। तो आप चेक करो 5 एक प्राइम नंबर होता है, इसको ब्रेक नहीं कर सकते आप, 5 5 से डिविजिबल है और 1 से। तो हमारा काम हो गया, 5 2 टाइम्स आया, दैट मीन्स अब इसका हमने क्या करना है, पेयर बना लेना है। तो हमने क्या करना है, रूट 25 फाइंड आउट करना है। तो बेटा रूट 25 इक्वल्स टू, ये इसका राइट है, देखो इधर रूट प्लेस करोगे तो इधर भी रूट प्लेस करना पड़ेगा, दैट मीन्स रूट ऑफ 5 क्रॉस 5। तो इसको रूट को हटाने के लिए बेटा आप क्या करते थे, इसमें पेयरिंग करते थे, और पेयरिंग में हम कितना लेते थे, 2 नंबर्स का पेयर बनाते थे। तो ये जिसका पेयर बना है वही नंबर बाहर आ जाता है 5, दैट मीन्स कि रूट 25 का जो वैल्यू है दैट इज़ 5, या कह सकते हो कि रूट 25 की जो वैल्यू है, रूट वैल्यू वो है 5। सिमिलर कॉन्सेप्ट करना है हमने यहाँ क्यूब रूट में यूज़। बेटा बस फ़र्क इतना होगा कि क्यूब रूट में हमने यहाँ पे जो नंबर्स का ग्रुप लेना है वो 3 का लेना है। सपोज दैट अपने को निकालना है 125 का क्यूब रूट, तो बेटा नोटेशन क्या है, देखो स्क्वायर होता तो इसके ऊपर सिंपली एक रूट हम अप्लाई कर देते, लेकिन क्यूब रूट में हल्का सा चेंज है, आपको लगाना तो रूट ही है लेकिन इसके ऊपर बेटा एक छोटा सा 3 रख देना है। दैट मीन्स अगर जब आप 3 रखोगे तो इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट, ठीक है। अगर सिंपली ये वाला नोटेशन है तो बेटा ये निकलता है स्क्वायर रूट, और अगर ये वाला नोटेशन जिसमें 3 लिखा हो तो ये हो जाता है क्यूब रूट, ठीक है। और अगर बेटा यहाँ 4 होता तो उसे बोलते हैं हम फोर्थ रूट, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपने एक रफ पेज ले लेना है, उस रफ पेज में या रफ साइड में हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो यू सी कि ये वाला नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो इसको इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो। दैट मीन्स मैं 125 को लिख सकता हूँ बेटा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो बेटा इधर आप क्यूब रूट अप्लाई करोगे, दैट मीन्स रूट क्यूब रूट ऑफ 125, तो इधर भी आपको क्यूब रूट बनाना पड़ेगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो बेटा 3 का पेयर बनाना है, और जब 3 का पेयर बन जाए तो उसको बाहर निकाल देना है। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 125 इज, हम निकालने वाले हैं क्यूब रूट। जैसे अपने पास है एक नंबर 64 का अगर क्यूब रूट निकालना है तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फर्स्टली फैक्टराइज दिस 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 16 टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम एंड 1। दैट मीन्स आप इसको फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हो, 64 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख सकते हैं। बेटा क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर क्यूब के लिए आप 3 रख दोगे एंड 64। जैसे आपने लेफ़्ट में इसको रूट को रखा है वैसे ही सिमिलरली राइट में भी हम रखेंगे। तो क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम
4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। सिंपली करना क्या है, आपने 3 का ग्रुप बना देना है नंबर्स का, सेम नंबर्स का, एंड 3 का ग्रुप। बेटा 3 का ग्रुप बन गया तो ये बाहर, और ये 3 का ग्रुप बन गया तो ये भी बाहर। तो अपना क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4। ऐसे ही और क्वेश्चन करने।